रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने एनसीईआरटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या प्रॉब्लम्स आपको केवल जुडिशरी के अंदर नजर आती है, क्या आपके लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दूध के धुले हैं। तो आज के शॉर्ट्स वीडियो में हम लोग समझेंगे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में क्या प्रॉब्लम्स है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। दोस्तों, जुडिशरी के अंदर नो डाउट बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी केसेस पेंडिंग है एट द सुप्रीम कोर्ट लेवल, एट द सबऑर्डिनेट कोर्ट लेवल, जो कि कहीं ना कहीं जस्टिस को डिले करती है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का उल्लंघन करती है। साथ में कोलिजियम सिस्टम के थ्रू जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का उल्लंघन करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन जुडिशरी का रोल हमारे डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर द गारंटर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर जुडिशियल इंडिपेंडेंस न रहे तो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव विल एंक्रोच अपॉन द जुडिशरी, और ये मिलकर आपके मौलिक अधिकारों का धज्जियां उड़ा सकता है। अब आ जाइए द प्राइमरी लॉ मेकिंग बॉडी लेजिस्लेचर के प्रॉब्लम्स को समझते हैं। भाई, जो प्राइमरी लॉ मेकिंग बॉडी है, जो कानून बनाते हैं, उनके अंदर आज 30% ऐसे लोग हैं जिनके अगेंस्ट सीवियर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। यानी जो कानून तोड़ते हैं वही मनी और मसल पावर का यूज करके, डेमोक्रेसी के लूप होल्स का इस्तेमाल करके सत्ता में आते हैं और हमारे लिए कानून बनाते हैं। साथ में कई बार जो बिल्स को पास कर दिया जाता है उसे डिबेट एंड डिस्कशन किए बिना, लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी किए बिना शॉर्टकट तरीके से पास कर दिया जाता है यूजिंग द किचन कैबिनेट, जो कि लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी का उल्लंघन है। महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन देख ले, केवल 15% है, जो कि ग्लोबल एवरेज का जस्ट आधा है। अब आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव्स। भाई, माना जाता है कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, द आईएएस एंड द आईपीएस ऑफिसर्स सबसे रुतबा वाला पोस्ट है, लेकिन इनकी हकीकत समझिए कि दिस आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स जो कि मेहनत करके तैयारी यूपीएससी का एग्जाम देकर आते हैं, दे आर आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर विच इज डोमिनेटेड बाय द पीपल हु हैव क्रिमिनल केसेस। यानी आपके अंदर एक डर और इंटिमिडेशन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। साथ में अगर आप ऑटोनॉमी के साथ काम करना चाहेंगे तो आपको तबादला, आपके ट्रांसफर, आपकी सडन पोस्टिंग करने के रिस्क बढ़ जाती है। एट द सेम टाइम एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स भी देखा जाता है। कई बार आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स खुद को सरकारी बाबू समझते हैं। दे आर द सिविल सर्वेंट्स बट दे ट्रीट देमसेल्फ एज दे आर द सिविल ऑनर्स। करप्शन के केसेस तो जानते ही हैं। पूजा सिंघल का केस रिसेंटली है, जहां पे थैले के थैले पैसे पाए जाते हैं एक सिविल सर्वेंट के घर से। सो इन सारे इश्यूज को भी तो हाईलाइट करना चाहिए एनसीईआरटी में। केवल जुडिशरी को टारगेट करना गलत है, यही कहना है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का। आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइए। चैनल को फॉलो कीजिए।